जय गुरुदेव। आज आप जानेंगे ज्ञान मुद्रा के बारे में। क्या है ज्ञान मुद्रा, क्या है इसका लाभ, कैसे इसे करना है, इसके साथ और कौन सी मुद्रा करना अनिवार्य और जरूरी होता है, ये सारी चर्चा आपके बीच रखूंगा। ज्ञान मुद्रा जो है वो ज्ञान मुद्रा करने से आपकी धारणा और ध्यान की स्थिति का विकास होता है। जो मेडिटेशन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं उन्हें ज्ञान मुद्रा जरूर करनी चाहिए। जिनका मन बहुत ज्यादा भटकता हो उन्हें ज्ञान मुद्रा करनी चाहिए। ज्ञान मुद्रा करने से कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, नकारात्मक विचार जो होते हैं वो दूर होते हैं, और निद्रा यानी जिनको नींद कम आती हो वो भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जिन्हें बहुत ज्यादा टेंशन रहता हो, अवसाद रहता हो, डिप्रेशन की ओर जा रहे हो या डिप्रेशन का शिकार हो गए हो, उनके लिए भी ज्ञान मुद्रा बहुत इफेक्टिव होती है, बहुत प्रभावी होती है। इसी के साथ साथ ये मुद्रा क्रोध का नाश करती है। जिन्हें बहुत गुस्सा आता हो, क्रोध आता हो, उन्हें भी ज्ञान मुद्रा अवश्य करनी चाहिए। ज्ञान मुद्रा कैसे करनी है डिटेल में समझाऊंगा। पहले आप ये समझ ले कि इसके लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है। पहले आप इसके बेनिफिट समझ ले, क्योंकि आदमी सोचता है कि फायदा क्या होगा। जब फायदा पता चलता है तो आदमी करता है। तो इस ज्ञान मुद्रा के ये सारे प्रयोग हैं। बच्चों को ज्ञान मुद्रा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे मेमोरी पावर बूस्ट होती है। ये बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, चीजें याद रखी जाती हैं। तो ये सब ज्ञान मुद्रा के लाभ हैं, बेनिफिट्स है, इसके एडवांटेजेस हैं। अब आइए समझ लेते हैं कि ज्ञान मुद्रा को करना कैसे है, फिर बताऊंगा कि कितनी देर करना है और इसके साथ किस मुद्रा को करना है। ज्ञान मुद्रा को करने के लिए आपका जो अंगूठा यानी थंब है और आपकी जो ये इंडेक्स फिंगर है यानी आपकी जो तर्जनी उंगली है, इन दोनों की जो बिगिनिंग पॉइंट है जिसे अग्रभाग कहते हैं, इन दोनों को आपस में मिलाना होता है। इस प्रकार से इन दोनों की बिगिनिंग पॉइंट को मिलाने के बाद बाकी की जो 3 उंगलियां हैं उनको बिल्कुल आपको सीधे रखना है। इनमें किसी प्रकार का स्पेस ना हो, अंतर ना हो, एक साथ जुड़ी हुई, और इस प्रकार से ये बन जाती है ज्ञान मुद्रा। अब ज्ञान मुद्रा में कुछ विशिष्ट बातें जो ध्यान रखने वाली हैं, जो बहुत कम तौर पर लोगों को बताई जाती हैं। जब आप ये ज्ञान मुद्रा करेंगे, इस ज्ञान मुद्रा को करते हुए आपको ये जो बिगिनिंग पॉइंट आपने मिलाए हैं, इन्हें बीच बीच में हल्के हल्के प्रेशराइज भी करते रहना होता है, ताकि वहां प्रेशर पड़ेगा तभी तो प्रभाव मिलेगा। सिर्फ उंगली पे उंगली रखने का प्रभाव तो होता ही है, लेकिन जब आप इसे दबाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तब इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। तो आपको इस प्रकार से तीनों उंगलियों को स्ट्रेट रखते हुए दोनों पॉइंट्स को मिला करके इसे हल्के हल्के प्रेशराइज करते हुए आपको इस प्रकार ज्ञान मुद्रा बना लेनी है। ज्ञान मुद्रा के प्रभाव को और भी बढ़ाने के लिए ज्ञान मुद्रा होने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए प्राण मुद्रा भी कर लेनी चाहिए। ज्ञान मुद्रा और प्राण मुद्रा साथ साथ होती है तो बहुत जल्दी इफेक्ट मिलता है। ये जो चीजें बताई हैं उनमें बहुत जल्दी आपको आराम पहुंचेगा, उन सब में बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। ये ज्ञान मुद्रा आपको कम से कम 10 मिनट करनी है और धीरे धीरे इसे बढ़ाते हुए 30 से 45 मिनट तक आप ले जा सकते हैं। 45 मिनट तक अगर आप प्रतिदिन करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इसका परिणाम दिखेगा और 1 महीने में आपको पूरा परिवर्तन नजर आएगा। आपको इन सब चीजों में आप देखने को मिलेगा कि आपको ये सब लाभ मिल रहे हैं, ये सब फायदे मिल रहे हैं। अगर आप एक साथ 45 मिनट नहीं कर सकते हैं तो आप इसे 3 हिस्सों में भी बांट सकते हैं। 2 या 3 हिस्सों में बांटकर दिन में अलग अलग समय कर सकते हैं। अगर आप केवल मुद्राएं कर रहे हैं तो इसे चलते हुए, बैठते हुए, खड़े हुए, हर किसी पोजीशन में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वज्रासन या पद्मासन में बैठकर या सुखासन में बैठकर करते हैं तो इसका ज्यादा प्रभाव प्राप्त होता है, इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि आप जितनी शांति के साथ बैठकर इसे जितने तल्लीनता के साथ और उसकी ओर ध्यान देते हुए करेंगे, उतनी ही
अधिक तौर पर आपके प्राणों की शुद्धि होगी और परिणाम प्राप्त होगा। तो ये है ज्ञान मुद्रा। इस ज्ञान मुद्रा को करें और लाभ उठाए। अन्य मुद्राओं की चर्चा फिर। आज केवल इतना ही। ओम शांति।